सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मंसूबे पर फिर फेरा पानी। कुपवाड़ा लोलाबाग मार्ग पर लगी आईडी की डिफ्यूज। सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाने का गुना था ताना बाना। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर दिव्यांगों ने की प्रशासन से की हक देने की मांग। जगह जगह प्रदर्शन कर अधिकारियों ने उठाई आवाज। कोरोना के घातक स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर डॉक्टरों ने दी लोगों को सलाह। अब वैक्सीनेशन और एसओपी न करने का समझौता। उन्हीं पर थोड़ी सी लापरवाही भी पड़ सकती है भारी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदीप कौर। चलिए रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने आज आतंकियों के एक बड़े मंसूबे पर पानी फेर दिया है। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा लोलाबाग मार्ग पर जहांगीर इलाके में सड़क किनारे फिट की गई एक आईडी के डिफ्यूज करके एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया है। वहीं पर दरअसल आज सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने एक पार्क को नजदीक फिट की गई आईडी को देखा और सुरक्षा बलों को इस बाबत सूचना कर दी। वहीं ये सूचना मिलने पर बम निरोध दस्तक मौके पर पहुंचे और सड़क के दोनों ओर यातायात को रोककर इस आईडी को डिफ्यूज कर दिया। इसे पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के बाद ही यातायात को बहाल किया गया है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने ये आईडी सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाने के लिए जंगीला इलाके में फिट की थी। वहीं पर लेकिन उनका ये नाकाम मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया। अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे जम्मू कश्मीर के दिव्यांगों ने आज उन्हें सम्मानित वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर जगह जगह प्रदर्शन कर प्रशासन से उनके साथ इंसाफ करने की मांग की है। एसोसिएशन ऑफ डे ने जम्मू में आज जहां प्रदर्शन कर विभिन्न सरकारी विभागों में की गई 4th क्लास भर्ती में उन्हें 4% आरक्षण न दिए जाने पर रोष जताया। वहीं जम्मू कश्मीर हैंडीकैप एसोसिएशन ने आज काला दिवस मनाकर दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन में बढ़ोतरी की मांग पर जोर शोर उठाया है। वहीं पर दूसरी ओर जम्मू में राजभवन के बाहर भी कई दिव्यांगों ने प्रदर्शन कर अपनी मांगों पर जोर शोर से उठाई हैं। 2014 तक जो क्लास 4 अपॉइंटमेंट्स थे वो डीसीज को इख्तियार दिए गए थे कि डीसीजी अपॉइंट कर लें, और उसमें आपको मालूम है डिप्टी मिनिस्टर, सेक्रेटरीज वगैरह, तो वहां पर एक आम जो हैंडीकैप्ड है उसको नौकरी नहीं मिलती थी। अब इस वक्त डिमांड हमारी ये है कि क्लास 4 अपॉइंटमेंट्स 8600 पोस्ट का एसएसबी ने इशू किए थे, उसके रिटन टेस्ट भी हुए हैं और उसमें हमारे हैंडीकैप्ड जो हैं डिफरेंट कैटेगरी 4% जो रिजर्वेशन है, डेफ एंड डम के लिए कोई 86 पोस्ट हैं, ब्लाइंड्स के लिए 86 पोस्ट हैं, ऑर्थोपेडिकली के लिए 86 पोस्ट हैं और 86 पोस्ट हमारे जो मल्टीपल हैंडीकैप के हैं उनको। लेकिन इस बार जो रिटन टेस्ट देने के बावजूद भी जो मेरिट इन्होंने रखा है उस मेरिट में इन्होंने ये नहीं देखा कि क्या एक गूंगा बहरा बच्चा एक नॉर्मल यानी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के साथ compete कर सकता है, क्या उसके मेरिट में वो आ सकता है। इसलिए इनको महरूम किया गया है, किसी को अपॉइंटमेंट नहीं मिली है। इस समय मेन जो डिमांड चली वो पेंशन की है कि हमारी पेंशन को इंक्रीज किया जाए। 1000 रुपये में हमें कुछ नहीं आता। 1000 रुपये में हम एक महीने में आटा खरीदेंगे, दूसरे महीने में दाल खरीदेंगे, तीसरे महीने में तेल डालेंगे, चौथे महीने गैस खरीदेंगे, 5वें महीने जाके रोटी खाएंगे। ये आपको भी पता है। अगर गवर्नर साहब को ये भी लग रहा है कि हमारा 1000 रुपया उनको चुभ रहा है, ये भी बंद कर दें, हमें कुछ ऐसे जॉब वर्क दें। ये सब दिव्यांग लोग हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा हमें नाम दिया हुआ है दिव्यांग हमारे सब दिव्यांग हैं। कोई टेलरिंग का काम जानता है, कोई मिस्त्री का काम जानता है। 1000 भी बंद करो, जब कोई तरीके से करो, हमसे बात करो, तरीके से जो बढ़ाई जाए। मैं पेंशन क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट की तरफ से जो सौर माफ करेगा, बोर्ड की तरफ से हमें कोई भी सपोर्ट नहीं की गई और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं की गई। हर साल हम रणजी ट्रॉफी खेलने जाते हैं जब, तो अपनी पॉकेट से खर्चा करके जाते हैं या कुछ आम जनता है जो डोनेशन करती है वो स्पॉन्सर हमें करके बाहर भेजती है। इस बार भी हमारी टीम क्वार्टर फाइनल खेल के आई है। अभी क्वार्टर फाइनल को टच किया उन्होंने और 1 महीना पहले ही हम लोग वापस आए हैं। 5 में से 4 मैच जीत के आए हैं। अच्छी परफॉर्मेंस करके टीम
आई है, और लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट का कोई भी अधिकारी हमारे तक पहुंचा ही नहीं कि भाई इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद आए हैं। तो उम्मीद भी है बहुत ज़्यादा कि वो जब हमारी इस बात को सुनेंगे तो पूरा विश्वास है मुझे कि वो हमारी बात को जो डिमांड है हमारी जनरल डिमांड। वर्ल्ड डिजेबिलिटी डे पर एक गैर सरकारी संस्था ने जम्मू में एक सर्विस कैंप लगाकर दिव्यांगों को सुविधा पहुंचाई। इस कैंप से जहां दिव्यांगों के स्वास्थ्य की जांच की गई, वहीं बार एसोसिएशन ने उन्हें उनके कानूनी हकों के बारे में भी जागरूक किया। विकलांग लोगों के लिए जो कैंप है आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, और उसी के उपलक्ष्य में हमारी टीम ने हमने सोचा मिलके कि जो विकलांग लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेडिकल सर्विसेज की, लीगल सर्विसेज की, और एक सहानुभूति की, एक हमारी तरफ से हेल्प की, उन तक हम पहुँचें और वो उनकी जो भी मुसीबत हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम उनमें उनकी हेल्प करें। उनको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनका चेकअप कर रहे हैं, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं फ्री मेडिसिन दे रहे हैं, और आगे भी जो उनके लिए जरूरतें रहेंगी हम उसमें उनके साथ पूरी तरह से सहयोग करेंगे, और ताकि वो अपने आप को एम्पावर्ड फील कर सकें और अपनी जिंदगी की जो एक जीने का तरीका है उनका अच्छा हो सकेगा, और हम उसमें पूरी तरह उनकी हेल्प कर रहे हैं। और इसी के लिए हमने वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। और देखें आप, अगर देख सकते हैं कि कितने सारे विकलांग लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और उन सबको इस कैंप में बेनिफिट हो रहा है, और हम आगे भी इन चीजों को करते रहेंगे। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के भारत में दस्तक देने के साथ ही देश भर में डर का माहौल पैदा हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को सतर्क रहने की हिदायत दी है। बात करें अगर जम्मू की, तो यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर जहाँ पूरी नजर रखी जा रही है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को कोविड वैक्सीनेशन से किसी भी किस्म का समझौता न करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से मास्क का उपयोग करने और साथ ही शारीरिक दूरी का पालन करने के साथ साथ न घबराने की अपील की है। जो फाइनल मेरा मैसेज रहेगा अपने उसके लिए श्रोताओं के लिए कि ये एक वायरस जो है, चाहे ये था पिछला डेल्टा था, सबसे जो कॉमन चीज है वो ये रहेगी कि वैक्सीन सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। जाइए अपना दूसरा डोज भी लीजिए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी उसमें ये रहेंगी कि अपने एसओपीज ना तोड़ें, उसमें बिल्कुल अपने गार्ड्स लोअर ना करें, आप अपना मास्क पहने, आप जब किसी बड़े सेंसिटिव एरिया में जाते हैं तो चाहे आप N95 पहने, और दूसरा क्राउडेड एरिया में न जाएं, क्राउडिंग कम करें, और दूसरा हैंड सैनिटाइजर है या फिर आपके हैंड वॉश है, ये सारी चीजें जो है जरूरी है तो बाहर निकलें। ये सारी चीजें जो है बड़ी महत्वपूर्ण रहेंगी इवन इस वायरस के अगेंस्ट भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ सतर्क रहने की अत्यंत जरूरत है। ये मेरा श्रोताओं से मैसेज है। पीने के पानी की किल्लत से गुस्साए अखनूर उप जिले के बरडोह गांव के लोगों का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा है। पिछले करीब 20 दिनों से पानी की एक बूंद की भी सप्लाई न होने के विरोध में लोगों ने बड़होर ओल्ड ट्यूबवेल का ताला जड़ दिया है। लोगों का कहना है कि बड़होर के फराइल मोहल्ले में पिछले 20 दिनों से पानी सप्लाई नहीं हो पाया है और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। सिविल डिपार्टमेंट की लापरवाही के चलते पिछले 20 दिनों से बरडोह गांव के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था, जिसको लेकर बरडोह गांव के लोगों ने आज बरडोह ओल्ड डगमेल पर ताला लगा दिया गया है और जब तक पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध नहीं करवाया जाता तब तक इस डगमेल में ताला लगे रहेगा। जम्मू कश्मीर में के वन विभाग के सालों पहले विभिन्न पदों के शुरू की गई सिलेक्शन प्रक्रिया का हिस्सा बने उम्मीदवारों ने प्रशासन पर उनके साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। इन उम्मीदवारों ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर प्रशासन पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। इस सिलेक्शन प्रक्रिया पर कई साल कोच ने रोक लगा रखी थी और अब ये रोक हटने पर प्रशासन ने इन पदों को दोबारा नए सिरे से भरने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे इन लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है।
2019 में भी इसका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट निकाला गया, वो भी पोस्टपोन किया। 2020 में भी ऐसे प्रोसेस हो गया। 2021 में भी कहा गया कि हम फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कराने जा रहे हैं, तो अभी वो पोस्टपोन करा रहे हैं। तो हमें पता चला है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब ये रीएडवर्टाइज कराना चाहता है। देखिए जी, हमारा जो ये मसला है कि हम जो 15 सालों से जो इसमें कोर्ट के चक्कर में पड़े हुए हैं, अब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रीएडवर्टाइज कराना चाहता है। हम ये नहीं चाहते कि जो कानून जो है, जो नए कानून है, हम इसके लिए तैयार हैं। जो भी इनमें जो इसमें जो है प्रोसेस में जो अभी इनमें जो नए रिक्रूटमेंट रूल्स जो है हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बता रहे हैं हम जब ये रीएडवर्टाइज करना चाहेंगे तो और बच्चे इसमें जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो बच्चे जो है पुराने हैं वो कहाँ कम्पीट कर पाएंगे नए लोगों के साथ। ये हमारे साथ इनजस्टिस है। हम चाहते हैं कि इन पोस्ट को रीएडवर्टाइज ना करें। इनमें जितने भी बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उसी प्रोसेस को आगे ले जाएं। शोपियां जिले का आखिर गांव और जाना माना पर्यटन स्थल हीरपोरा सुविधाओं के अभाव से जुड़ रहा है। कश्मीर सूबे को जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड की ओर इस गांव से गुजरना पड़ता है। ले पाया है। हीरपोरा में एटीएम सहित अन्य कई बुनियादी सुविधाएं अभी तक पर्यटकों को नहीं मिल पाई हैं। प्रशासन की इस अनदेखी से जहां पर्यटकों में रोष देखा जा रहा है, वहीं हीरपोरा के स्थानीय लोग व कारोबारी भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। नो एटीएम है, ना कोई बैंक का, ना कुछ आगे तो पैसे निकालने के लिए फिर पीछे जाना पड़ता है शोपियां में। अच्छा, फिर आप क्या कहना चाहते हो सरकार से? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ एक एटीएम होना चाहिए, बैंक होना चाहिए, जिससे आम लोगों को भी जरूरत है। शोपियान का आखिरी गाँव मुगल रोड पर वाक़ है। यहाँ से आप देख रहे हैं कितने टूरिस्ट आते हैं। इस वक्त भी यहाँ 10-20 गाड़ियाँ हैं। ये छोटा मोटा मार्केट है। यहाँ किसी को पैसे खर्च करने होते हैं मार्केट से कई चीज़ें। यहाँ आप दुकानें देखोगे कि अलग से इन्होंने दुकानें बनाई हैं। कोई चीज़ पसंद आती है किसी खरीदार को तो वो चाहता है मुझे एटीएम होगा, यहाँ बैंक होगा तो मैं पैसे लूँ और वो चीज़ें खरीदूँ। लेकिन बदकिस्मती से है ना एटीएम है ना बैंक थे। यहाँ बैंक के जो अफसर थे उन्होंने यहाँ 1-2 जगहों पर देखा भी लोकेशन कहाँ है। यहाँ पुलिस स्टेशन भी है। हमने उन्हें कहा भी कि आप पुलिस स्टेशन के आसपास अगर सिक्योरिटी रीजन की वजह से देखना चाहो, वहाँ तो कई सारी दुकानें हैं। 2-3 मंजिला भी वहाँ बनी हुई है, कंक्रीट है। जो अगर वो चाहें तो वहाँ हम उनको उसमें हेल्प करेंगे। अगर वो आएंगे तो हम कोशिश करेंगे उनको दुकानें में। जम्मू के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सतवारी में पढ़ने वाली एक बच्ची ने अपने स्कूल टीचरों और अभिभावकों का नाम रोशन किया है। शिवानी देवी नाम की इस बच्ची ने संभागीय स्तर पर हुई एक प्रतियोगिता में स्वदेशी खिलौनों पर आधारित एक मॉडल बनाकर पहला स्थान हासिल किया। शिवानी देवी का आज स्कूल के प्रिंसिपल व स्टाफ में सम्मानित कर उसका हौसला अफजाही किया। वहीं पर स्कूल में आयोजित एक सांदे समारोह में शिवानी देवी को नगद इनाम, मेडल व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इसमें जो इंडिजिनियस टॉय होते हैं उस कंपटीशन में प्रोविंशियल लेवल पे ये लड़की फर्स्ट आई है और बड़ी होनहार लड़की है, बड़ी टैलेंटेड बच्ची है। इसको हमने फुल सपोर्ट किया है और इसने जो घर में ही रिसोर्सेस होते हैं उन्हीं से ये सारे टॉयज जो हैं ये बनाए हैं। बाजार से इसने कुछ नहीं खरीदा है। तो ये हमारे स्कूल के लिए बड़े फख्र की बात है, गर्व की बात है कि इस बच्ची ने प्रोविंशियल लेवल पे ये इतना बड़ा जो कंपटीशन में फर्स्ट आई है और अब ये यूटी लेवल पे जाएगी और यूटी लेवल पे इसका कंपटीशन जो कश्मीर प्रोविंस के जो बच्चे हैं उनके साथ मुकाबला होगा। हमने इसको ऑनर भी किया है। यहाँ पर डायरेक्टर साहब ने भी इसको मेडल से ऑनर किया है। हमने भी इसको सर्टिफिकेट दिया है और पर्सनली इसको कैश प्राइज भी दिया है। और जब ये यूटी में आगे अच्छा जो प्राइज लाएगी तो इसको स्कूल की तरफ से और इसको कैश प्राइज भी दिया जाएगा।
सीबीआई ने उधमपुर जिले में कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेने के आरोप में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर समेत पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट के 3 इंजीनियरों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए का चेक बरामद हुआ है। इंजीनियरों की पहचान सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हिलाल अहमद शेख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टीके कोल और जूनियर इंजीनियर संजय कोल के रूप में की गई है। वहीं सीबीआई की टीम ने देर रात पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट के उधमपुर स्थित सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के कार्यालय पर छापा मारा। शिकायत के मुताबिक तीनों इंजीनियरों ने एक काम के बदले 3 लाख की रिश्वत मांगी थी। इसके बाद शिकायतकर्ताओं के साथ 1.5 लाख में सौदा तय हो गया था। कार्रवाई करते हुए टीम ने इंजीनियरों के 40,000 रुपए और एक चेक बरामद किया है। देर रात हुई कार्रवाई के बाद तीनों आरोपियों के जम्मू में ले जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोरोना के कारण कई नई औद्योगिक इकाइयां अपना उत्पादन दे गई हैं, समय सीमा में शुरू नहीं कर पाई थी। ऐसे इकाइयों को सरकार ने 31 मार्च 2022 तक पंजीकरण कराने का अवसर दिया है। सरकार के इस फैसले का बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्री एसोसिएशन ने आज जहां स्वागत किया, वहीं बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को ऐसा जी इंडस्ट्रियल लैंड जो जेके सिडको सी को अपने इंडस्ट्रियल यूनिट को दे रखी है, वो उसमें लीज बेस पे दे रखी है। लीज डीड कोर्ट में प्रॉपर रजिस्टर हुई है। पहले तो मैं हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अभी जिन लोगों की प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुकी थी उनको उन्होंने बोला ये इतने लोगों की प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की वजह से जिन्होंने मशीनरी लगा ली है, जिन्होंने प्रोडक्शन के लिए तैयार हैं, उनको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। एक चीज वर्किंग और कर रहे हैं जी कि जो फैक्ट्री बंद हो चुकी हैं पिछले 5 साल से, उनको ये कहते हैं कि हम टेक ओवर कर लेंगे। इसके लिए मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि ये तो अननेसेसरी एक लिटिगेशन बढ़ाने की तरफ जो चल रहे हैं, क्योंकि आप देखो ना, अगर एक किसी यूनिट होल्डर ने फैक्ट्री लगाई, किसी वजह से उसकी फैक्ट्री बंद हो गई तो उसकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, उसी में किसी की डेथ हो गई है, तो आज गवर्नमेंट कैसे वो उनकी फैक्ट्री में पैसा लगा है, बिल्डिंग बनी है, मशीनरी लगी है, बैंकों का पैसा लगा है, तो गवर्नमेंट कैसे आज उसको वापस ले लेगी। यूनियन क्रिएट किया जा रहा है, उससे क्या हो रहा है कि जो हमारे लोगों के यूनिट बंद पड़े हैं उनके एक डर पैदा हो गया है कि गवर्नमेंट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी। तो मैं तो इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से कि ऐसा कोई कदम न उठाएं कि जिससे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा यहाँ पे जो काम कर रहा है पिछले कितने सालों से मिलिटेंसी झेल रहा है, और जिनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, किसी को गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं मिलते, तो ऐसा कदम नहीं उठाया जाए कि लोगों में एक अनसर्टेनिटी आए और लोगों में ये लगे कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हम लोगों को अननेसेसरी तंग किया जा रहा है। हमने भी अनाउंस किया है कि जितने भी हमारे सिक यूनिट हैं या जो चल नहीं रहे हैं कुछ भी कोई भी रीजन की वजह से, उनको एक टाइम का मौका दिया जाएगा ताकि वो रिवाइव अपने आप को कर लें। मेरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से यही रिक्वेस्ट है और गवर्नर एलजी साहब से भी यही रिक्वेस्ट है हमारी कि जो आप ये कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है अपनी जगह आप जो कर रहे हैं, लेकिन एक चांस हर उस स्टेक होल्डर को देना चाहिए जिसकी अनफॉर्चुनेटली फैक्ट्री बंद हो गई कुछ भी रीजन से, चाहे ट्रेजेडी होगी फैमिली में कुछ या बिजनेस में नुकसान हो गया या कोविड में प्रॉब्लम आ गई है, उसको नजर में रखते हुए एक बार उनको मौका देना चाहिए, उनका सुनना चाहिए। और दूसरा मैं ये चाहूंगा कि जो भी ये आगे फैसला करते हैं उसमें एटलीस्ट वो हमारे एसोसिएशन के स्टेक होल्डर उनको लेके चलें ताकि जो हमारे व्यूज हमारे आइडियाज भी ले लें। एकदम ऐसे किसी को करने की जरूरत नहीं, बिकॉज एज जो हमारी आज की डेट में जो लीज है जिनके पास, लीज में भी कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि आप लैंड रिट्रीव कर सकते हो अगर वो यूनिट चल रहा है या नहीं चल रहा। कोई अपनी मर्जी से तो चाहेगा नहीं मेरा यूनिट बंद हो, अगर जिसने आना काम करने के लिए आना। अब अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज को मद्दे रखते हुए एक बार मौका मिलना चाहिए सबको अपनी बात कहने का, सुनने का। एकदम इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए यूनिट होल्डर्स पे। जेएंड के एक तरफ से हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट लाने का ये इशू नहीं कि जो पुराने हैं उनको बंद कर दें।
जिला पुंछ के तहसील मंडी के ब्लॉक लोरन के जंगलों में वन विभाग के नाक तले हो रही अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से स्थानीय लोग बेहद चिंतित हैं। इन लोगों के मुताबिक जिस तरह से जंगलों में पेड़ों की कटाई हो रही है, इससे एक दिन जंगल खत्म हो जाएगा। इन लोगों का कहना है कि आम लोग इन जंगलों पर निर्भर हैं, इसलिए वो जंगलों की किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन वन माफिया लगातार जंगलों को नुकसान पहुंचा रहा है। इन लोगों ने वन विभाग से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर जंगलों को बचाने की गुहार लगाई है। इसमें यही है कि हमारा लोगों का नुकसान है। हम गरीब अवाम है, हम इस जंगलात पर गुजारा करते थे, लेकिन ये गलत करते हैं। जो इंतजामिया है वो इस पर तवज्जो नहीं लगा रही है, तो इसलिए इस पर तवज्जो लगाई जाए, तो ये इसकी रखवाली की जाए कि हम गरीब लोगों का यहाँ नुकसान ना हो। वो तो उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी रखवाली करनी चाहिए। उनको तनख्वाह मिल रही है, वो इसकी रखवाली करने, हम लोग रखवाली कर रहे हैं इन बच्चों की, तो चलो ये हमें किसी वक्त आने वाली नस्ल में काम आने वाली चीज। जी इस हवाले नाल मैं ये कहना चाहता कि जंगलात असी सुनते हाँ, आज टीम चढ़ी कल चढ़ी, लोगों के घरे छापा मार देन, लोगों के घरें तलाशी कर देन, लेकिन ये गरीब लोग जेडे इन्ना इस तरह बिला वजह नुकसान नहीं करते। इसके बीच कोई समझ नहीं आ रही है कि वजह क्या है। कोई किसी की मिली भगत है, कोई होर गल है, नुकसान वाकया हो रहा है, सुन भी यही आंदा है, मैंने तो देखा नहीं। लोगों को सुनने कि नुकसान हो रहा है, लेकिन इस नुकसान को देखना चाहिए, इसनों कंट्रोल भी करना चाहिए। जिथे साडी गरीब जनता की तहफुज़ की जरूरत है, ये अगे भी कर दे, पीछे भी करने वास्ते तैयार है, लेकिन इसकी समझ नहीं आती कि होंदा क्यों है। इंतजामिया कि जिस तरह कानून है या जिस तरह इसकी रखवाली करनी जरूरी है उस तरह की जाए तो जंगल जड़ा है बच्चे ठीक है। हाँ, इंतजामिया सोचना लोड़ी है, कोई नुकसान हुआ, हम लोग का गरीब लोग को नुकसान हुआ, इसकी हिफाजत करनी चाहिए, बचाना चाहिए। हम अपने बच्चों ने बचावा, इसमें रखवाली करनी चाहिए, तनख्वाह लेंगे, सब कुछ क्यों हिफाजत करता बेचने की जिम्मेदार लोग और असर के साथ गरीब लोग। जनाब हम ये कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, सुखो बूटो दो, लकड़ी बांध जगह ठंडी है लगे, नीलो बूटो नहीं कटना चाहिए। जम्मू पठानकोट हाईवे पर आज फिर पेश आए सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। ये हादसा सांबा जिले के बड़ी ब्राह्मणा इलाके में तब पेश आया जब सड़क किनारे सवारियां उतार रही एक वॉल्वो बस और एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में सवार 3 लोग घायल हो गए और बस की डिक्की में से सामान उतार रहा सहचालक बाल बाल बच गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। गाड़ी साइड में खड़ी थी, हम सवारी उतार रहे थे और ट्रक वाला पीछे से बहुत तेजी से आया, बहुत गलत तरीके से आया और बस में आके ठोक दी। इससे मेरा कनेक्टर ही बच गया, जिसने डिग्गी खोली वो भागता नहीं तो 2-3 बंदे उसमें खत्म हो जाते। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।